हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 तारीख को यानी कल आरआरबी एएलपी का जो सेकंड स्टेज का पेपर था वो हो चुका है। ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा है यही हम इस वीडियो में बात करने वाला, पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने ये मैथ्स के क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। ठीक है। तो पार्ट ए में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर अगर हम बात करें सीबीटी जो मतलब 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। तो जो पहले शिफ्ट में पेपर हुआ और सेकंड शिफ्ट में हुआ ना, उनकी बजाय जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ ना वो थोड़ा-सा हार्ड था। ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है और हमने भी दिया तो हमें थोड़ा-सा पता है भाई। जो सेकंड स्टेज में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना वो थोड़ा-सा उसकी लैंग्वेज भी हार्ड थी और क्वेश्चंस भी थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है। तो बाकी मैथ्स में जो क्वेश्चंस आए ना, तो कुछ बाकी 3-4 मतलब 5-7 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसकी लैंग्वेज भी बड़ी थी और आंसर पॉइंटों में आ रहा था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आया था। एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस आया था जिसमें जो पॉइंटों में आंसर आ रहा था, है ना? हाँ, अर्धवार्षिक तौर पे पूछा गया था। 1.5 वर्ष का समय दिया हुआ था। ठीक है। तो इसको जब आधा करेंगे तो ये 3 वर्ष का बन जाएगा। ठीक है। तो 10% रेट दी दे रखी थी। ठीक है। और बाकी जो सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछा गया है मैथ्स में। ठीक है। और जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस उससे भी एक क्वेश्चंस आया था। ठीक है। और एक आया था माध्यक और बहुलक से, उसमें जो एक सारणी वाली नहीं आती है क्या, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है। जिसमें हमें एक्स का मान पूछा गया है, जो बारंबारता दे रखी थी ना उसमें एक्स का मान हमें पूछा गया है। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं मैथ में। रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। रीजनिंग में आप पूरे से पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। जैसे ही रेलवे पैटर्न फॉलो करता है वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे गए। थोड़े से हाँ लेंदी तो थे ही। बाकी जो सिटिंग अरेंजमेंट के 5-6 क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट के थे ही। ऐसे जब नहीं आते हैं कि जो ए टी से लंबा है लेकिन एफ से बड़ा है, तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट में रीजनिंग में थे। ठीक है। बाकी जो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स थोड़ी थी मतलब कैलकुलेटिव थी। ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल की। ठीक है। इजी भी नहीं कह सकते हैं और हार्ड ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, ऐसी मैथ्स पूछी गई है। रीजनिंग बिल्कुल ईजी थी। ठीक है। और बाकी जो साइंस बेसिक और साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के ज़्यादा क्वेश्चंस यही देखने को मिले थे। ठीक है। इस बार क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ज़्यादा पूछी गई थी। ठीक है। तो ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं हो रहे जहाँ तक मेरा मानना है। जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के गया ना वो 80-85 या 90 के आसपास इतना हाँ कर पा रहा है। बाकी जो एवरेज बात करें ना भाई, तो वो 70 से 80 के बीच एवरेज जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना वह कर रहे हैं, है ना? तो आप इससे एक एवरेज अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी जो अब साइको टेस्ट होगा ना उसके लिए। ठीक है। तो बाकी जो और ट्रेड की बात करें, क्योंकि ट्रेड है ना जो भाई, इसमें बहुत सारे बंदे फेल होने वाले हैं, है ना? ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ट्रेड जो थी इस बार थोड़ी सी और भी हार्ड पूछी गई थी पिछली बजाय। पिछली जो पेपर हुआ था ना पिछली बार, तो उसके बजाय इस बार हार्ड थी। ठीक है। तो बाकी जो बंदा है ना 27 क्वेश्चन सही कर लेगा, बाकी गलत कम करेगा ना। गलत तो जैसे अब 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गलत होने ही नहीं चाहिए। यदि आप 40 क्वेश्चन सही कर लेते हो बाकी गलत कितने ही कर दो तब भी आपका सिलेक्ट मतलब ट्रेड पास हो जाएगी। इसमें आपको ट्रेड मतलब हमें ट्रेड क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम ट्रेड में फेल हो गए, चाहे हम पार्ट ए में 90 क्वेश्चन भी कर ले राइट, या बिल्ली 100 में से 100 भी कर लें तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ट्रेड में फेल हो चुके होंगे, है ना? तो ट्रेड हमें क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेड का आप यूँ मान के चलो, पिछली बार तो क्या है नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, है ना? तो इस चीज़ का पता नहीं अब इस बार क्या होगा। बाकी तो यही है, क्योंकि पिछली बार तो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो किसी किसी के बढ़ गए थे तो उस वजह से भी पास हो गए थे। इस बार तो पता नहीं क्या होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होने वाला है ना? इतना आप मान के चलो। बाकी जो ये मैथ के क्वेश्चंस हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व करवा दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो मैथ के इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो, उसमें हमें ऊंचाई याद करनी है। शंकु से क्वेश्चन आया था, साधारण ब्याज का इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है। एक नल और पाइप जो टंकी वाला है ना उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए एक शिफ्ट में। ठीक है। और ये डिस्काउंट वाले भी आया था, 3 छूट वाला, 1-2 छूट वाला भी आया था। ठीक है। उसका डाटा मुझे याद नहीं है।
बाकी जो आपको याद होना तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आया था, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 5 संख्याओं का एवरेज यानी औसत चैप्टर से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व करवा दूंगा। आप कमेंट करिए और आपको जो भी क्वेश्चंस याद है ज़रूर कमेंट करिए, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो मैंने जो पार्ट ए में अटेम्प्ट किए है वो 77 अटेम्प्ट किए, ठीक है। क्योंकि टाइम भी नहीं बचा था लास्ट में, लेकिन हाँ, एक से लेकर 100 क्वेश्चन तक पहुंच गया था। जो आए वो मैंने कर लिए। कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, फिर भी सोच समझ के उसमें आंसर किया तो है, ठीक है। बाकी जो 77 मेरा अटेम्प्ट है। और ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 75 में से, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारे यदि 40 के समथिंग सही हो जाएंगे तो फिर तो हम ट्रेड आराम से इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि ट्रेड भी थोड़ी सी लेंथी थी, डिफिकल्ट थी, ठीक है। ट्रेड ने सबको रुलाया भाई, ये बात माननी पड़ेगी इस बार, है ना। पिछली बार के बजाय इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड थी ट्रेड, ठीक है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पिछली बार क्या थी, मैथ रीजनिंग सब थी। इस बार क्या, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और लेंदी भी थे। पिछली बार थोड़ी सी इजी थे, इजी मॉडरेट मतलब इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ओम का नियम जो होता है वो उस बार पूछा गया था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ओम का नियम क्या होता है, तो वी बराबर आई आर, तो ये होता है ना। ये इसका वाला क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आए हैं। पिछले के बजाय बहुत ज़्यादा हार्ड थी इस बार, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।